फोन तो होगा ही आपके पास। हाँ है ना। हाँ। बाइक तो होगी आपके पास है। तो ये सब किसका बनाया हुआ है? ये उनका बनाया हुआ है। तो फिर तो इसका मतलब कि क्या, वो हम उनको देख हम अपना बना रहे हैं। कैंसर की जंग कहते हैं जीते हैं, लेकिन हम लोग हारे हैं। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हम कैंसर की जंग हारे में हैं। 80,000 जो वहाँ से हमारे फौजी थे उनको उन्होंने शर्टें उतरवा के भेजी थी वापस। हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई टेक्निक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। कुरान में बनी इसराइल का जगह 100 से ज्यादा बार आया है। बनी इसराइल का मतलब यहूदियों की कौम। तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं। जो मिस्टर नेतन्याहू है उन्होंने ये कहा है कि जो हमास है वो आईसिस दाइश है, और इसके हर बंदा जो है वो समझ लें कि वो मर चुका है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त इजराइल ने गाजा को बर्बाद कर दिया है। इजराइल पे हमला करना हमास आतंकवादियों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुकी है। यहाँ तक कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिल रहा है। पहले हमले के बाद पैलेस्टीन मिठाई बांट रहे थे, आज वो पानी की बूंद को तरस रहे हैं। वैसे मुस्लिम मुल्कों ने उल्टा हमास का साथ दे के दुनिया में मुंह काला करवा लिया है। अब इजराइल ने पूरे गाजा में तबाही मचा दी है। वैसे इन आतंकवादियों का ख़त्म होना दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना दुनिया में अशांति फैली रहेगी। वही भारत ने भी इजराइल का साथ दे के बता दिया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक्नोलॉजी आप नॉन मुस्लिम्स की इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ, क्या मतलब कर रहे हैं ना इस्तेमाल। फोन तो होगा ही आपके पास। हाँ है ना। हाँ। बाइक तो होगी ही आपके पास। है। तो ये सब किसका बनाया हुआ है? ये उनका बनाया हुआ है। तो फिर तो इसका मतलब कि क्या, वो हम उनको देख हम अपना बना रहे हैं। सारी गाड़ियां मोटरसाइकिलें सब पाकिस्तान में बन रही हैं। बन रही है पाकिस्तान? हाँ, कहाँ बन रही है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ बन रही है? हम तो बाहर से मंगवाते हैं, बन तो कुछ भी नहीं कोई रहा। नहीं मारता, सब यहीं बन रही है। कहाँ बन रही है बताएं? लाहौर में। एक नाम बताएं कहाँ? ये होंडा यहीं बन रही है। होंडा यहाँ पर बन रही है? हाँ, यह नाम कुछ नहीं बन रहा अंकल जी, सब कुछ बाहर से आ रहा है। हम लोग नहीं कर रहे मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ बन रही है कि नहीं? पेप्सी यहाँ बन रही है कि नहीं? अच्छा, है? पेप्सी पाकिस्तान की ब्रांड तो नहीं है? नहीं है, लेकिन इसकी जो रॉयल्टी है वो इसराइल को जा रही है। अच्छा। यहूदियों को जा रही है, उनकी है ना ये फर्म। आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेरागर्द करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती। जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे, खास तौर पे अगर बात करें, इकोनॉमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? देखें, गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं। मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? इस्लाम पे फर्ज है, हम मुसलमानों पे फर्ज है, हमें एक बार खुद ना कहें बॉर्डरों पे छोड़ दें, हमें छोड़ दें, हम लोग जाके लड़ लेते हैं। हमारी बहनें वगैरह हमारी बहनें हैं, भाई मुसलमान भाई है आपस में, बहन के आप में मुसलमान है हम लोग, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये इस तरह हम दे ही नहीं सकते, बयान हम देंगे हम लोग फंस जाएंगे। ये डर गई हुई है हुकूमत, एक किस्म की खत्म हो गई हुई है। वैसे वो एक अच्छी बात कही थी, मैं पढ़ रहा था कि मर्द और घोड़े ये जंगों के शान होते थे, और आजकल ये दोनों शादी ब्याह पे नाचते हैं, और इस टाइम में कोई फायदा नहीं। मैं भी बयान दे रहा हूँ, मेरे पे भी जब आएगी ना तो मैं भी हो सकता है पीछे हट जाऊं। मुसलमानों का कोई होल्ड नहीं है, कोई हक नहीं है, सिर्फ कह देने से नहीं हो जाता। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिस पे मुसलमानों को लगेंगी मिर्चें, कि मदीना मुनव्वरा जहां प्रॉफिट मोहम्मद दफन है और इस्लामिक खिलाफत का पहला कैपिटल था, वो भी यहूदियों का था।
जब मक्का से हिजरत की थी मदीना प्रॉफिट मोहम्मद ने, तो वो यहूदियों का था। मदीना का नाम यसरब था। मुसलमानों ने इसका नाम मदीना मुनव्वरा रखा, यानी रोशनियों का शहर। वरना मदीना तो यहूदियों की आबादी थी, और यहूदियों के साथ वहां पे मुसलमानों ने क्या किया? यहूदियों ने उनको जगह दी कि आप लुटे पुटे काफले आए हो मक्का से, आप रह सकते हो इधर। लेकिन एक एग्रीमेंट हुआ कि कोई भी फॉरेन इन्वेडर आएगा मदीना तो हम मिल के लड़ेंगे, यहूदियों और मुसलमानों का। जंग खंदक होती है, एक बड़ा लश्कर आता है, मदीना के चारों तरफ खंदक खोदी जाती है, खड्डे खोदे जाते हैं ताकि वो लश्कर मदीना में ना आ सके। यहूदियों से कहा गया कि आप इसमें शामिल हों, तो यहूदियों ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम लड़ने भड़ने वाले लोग नहीं। और ये हिस्ट्री रही है कि यहूदी, आज के यहूदी के अलावा, इजराइल के अलावा कभी ये लड़ने भड़ने वाले नहीं रहे, वरना इसीलिए हमेशा मार खाई है हिंदुओं की तरह। तार साहब, इजिप्ट ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं मुसलमानों के लिए, गजा के मुसलमानों के लिए, और ये फिर मगरब ही अच्छा है, यूरोप और अमेरिका अच्छा है जो दरवाजे खोल देता है जब भी लड़ाइयाँ होती हैं और कहता है आ जाओ। और अभी भी यूरोप के जो न्यूयॉर्क के होटलों में मुसलमान बैठे हुए हैं और बाकी मुल्कों के लोग बैठे हुए हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? और इसमें बाकी ममालिक के किरदार पे भी बात करें तार साहब, ईरान का किरदार भी पे बात करें कि अब हमास ने क्या जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ दी है। अब वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कोई 20-30 वो बिल्डिंग्स गिरा देते हैं, पूरे का पूरा जो है वो मिट्टी के मैदान बन चुके हैं, इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स, इतने बड़े इलाके। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तार साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो बिलखसूस आपके देखने वालों में हमारे कुछ पाकिस्तानी लौंडे लपाड़े भी अल्टीमेटली हैं, वो आपका हिस्सा है, वो देखने वाले। एक तो मैं उनसे एड्रेस करना चाहूंगा, ये वही लौंडे लपाड़े हैं जिन्होंने तालिबान ने जब काबुल घुसे थे तालिबान, तो यहाँ ये इन्होंने तालियां बजाई थी, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाए थे। फिर उन्हीं तालिबान ने जब इनको मुंह पे थप्पड़ मारे हैं और उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरियां की हैं इनके मुल्क के बारे में, और इनकी आज आपकी इनकी इकानमी का मजाक उड़ाते हैं, अब वो तालिबान के पीछे। इनको जरा ये ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। मैं दुख इस बात का, मुझे गालियों का कोई दुख नहीं पड़ता। देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब व्हेन यू डू एंड डू लीड, उसमें उसका हिस्सा होता है लोगों ने गाली। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं।